वेलकम दोस्तों। आज वीडियो में डक्टेबल एसी है 3 फेज का। इसका एचपी और एलपी प्रेशर स्विच जो रहता है इसका वायरिंग डायग्राम समझेंगे 3 टाइप से, जो हमारा नए से नए टेक्नीशियन भाई लोग रहेंगे वो भी आसानी समझ सके इसका कनेक्शन किस तरह से रहता है। तो आप देख सकते रहेंगे ये हमारा जो है एलपी प्रेशर स्विच है और एचपी प्रेशर स्विच, दो ये स्विच किया गया है। तो स्विच के अंदर रहता क्या है पहले हम दिखा देते हैं आपको। स्विच को हमने जो खोला है तो देख सकते रहेंगे इसके अंदर बारीक सा होल रहता है, जो प्रेशर जाता है इसके अंदर एक स्विच रहता है, बायोमीटर स्विच रहता है, प्रेशर के ऊपर NONC बनता है। तो इसके प्रेशर जैसे कि ये प्रेशर स्विच है, इसके अंदर जब प्रेशर लो होता है तो प्रेशर जो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, NO हो जाता है। और जैसे प्रेशर आता है तो NC नॉर्मल रहता है, ये NC में नॉर्मल क्लोज में रहता है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है दो कंडेंसर फैन है, एक 3 फेस कंप्रेसर है और 3 फेस का एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है 3 वोल्ट का। बेसिक इसमें चीज़ें हैं, बाकी एडवांस फीचर और भी जानेंगे जिसमें बड़े बड़े सी रहते हैं पैकेजेस, सेंट्रल एसी कंट्रोल्स के, वो अलग पार्ट में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फेस दिया हुआ है, R, Y, B और एक न्यूट्रल है। और ये वायर जो यहाँ से जो हमारा इंडोर के लिए पीसी जाता है, फेस न्यूट्रल और एक CP पावर जो रहता है रिटर्न आता है। येलो कलर का वायर जो है वो अर्थिंग के लिए यूज किया गया है। तो ये 4 वायर हमारा है और 4 वायर ये हमारा 3 फेस है, R, Y, B और न्यूट्रल है। यहाँ से आप समझ लीजिए हमारा जो कनेक्टर रहता है मेन पावर कुछ इस तरह से इन होता है। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे देख सकते रहेंगे ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर में भी देख सकते रहेंगे 3 फेज जो रहता है डायरेक्टली हमारा पावर दिया जाता है जो कंप्रेसर को जाता है। यहाँ पर पावर आके हमारा होल्ड रहता है, जैसे हमारा CP पावर आता है तो वहाँ से आउटपुट यहाँ से पावर ऑन होता है। अब देख सकते भी 3 फेज पावर यहाँ से है, तो यहाँ से भी हमारा 3 फेस पावर आउट होता है। तब देख सकते हैं यहाँ से प्लंजर ऑन ऑफ होता है। तो इस कैसे होता है, इसके लिए हमारा जो CP पावर आता है वो हम समझते हैं। तो ये वाइट कलर का वायर देख सकते रहेंगे, ये हमारा आ रहा है इनडोर से CP पावर है। जो वाइट कलर का वायर है ये हमारा इनडोर से आ रहा CP पावर आता है। ये CP पावर जो आता है यहाँ से देख सकते रहेंगे ये हमारा एक वाइट कलर का इन हो रहा है और दूसरा रिटर्न आ रहा है ब्लैक कलर का। तो ये जो हमारा रिटर्न एक जो यहाँ से इन कहाँ जा रहा है हमारा इंडोर में हमारा HPLP स्विच में जाता है और वापस जो हमारा ब्लैक कलर का जो आता है एक कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में लगा रहता है। आप देख सकते रहेंगे एक ब्लैक कलर का है कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में लगा रहता है। दूसरा स्काई ब्लू का जो वायर है न्यूट्रल है, देख सकते रहेंगे नीचे हमारा स्काई ब्लू कलर का जो वायर है वो हमारा न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का भी न्यूट्रल है। ये डायरेक्टली हमारा आकर कनेक्ट रहता है किसी कनेक्टर में रहता है, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे ये जो हमारा न्यूट्रल रहता है कनेक्ट रहता है। उसके बाद यहाँ से डिटेल्स हम खोल के दिखाते हैं जिससे और भी समझने में आसानी रहेगा। ये हमारा 3 फेस का है तीनों वायर और ये हमारे से जो हमारा HPLP स्विच है वहाँ पे जा रहा है, देख सकते रहेंगे। और साथ में ये 2 वायर जो रहता है हीटर के लिए भी जाता है, हीटर का वायर रहता है वो भी हम आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो और आसानी रहेगा। तो अब देख सकते रहेंगे 1-2 वायर इसमें हो गया और 2 वायर इसमें हो गया, बट ऊपर से जो आता है हमारा 2 वायर ही आता है। यहाँ नीचे अंदर बीच में ज्वाइंट रहता है, वो स्लीव के अंदर है ज्वाइंट है, इसलिए आपको शायद नहीं दिखा पा रहे हैं, तो स्लीव हमें काटना पड़ेगा। तो इसे हम जो आपको डायरेक्ट में समझाएंगे तो आसानी रहेगा। ये कि इसमें पावर की होता है और रेड कलर का जो रहता है रेड कलर का वो HP है और ब्लू कलर का जो है LP स्विच रहता है। तो इसका वायरिंग समझेंगे तो और आसानी रहेगा आपको। तो आप देख सकते रहेंगे ये हमारा वायरिंग है, जैसा कि मैंने कनेक्टर दिखाया था RSTN लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर उसमें जो RYB था जो उसमें कलर कोडिंग था और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो कलर कोडिंग रहता है RSTN है और L1 L2 देख सकते रहेंगे। ये हमारा जो है L1 फेस और न्यूट्रल और वाइट कलर का, फेस और न्यूट्रल वाइट कलर का किधर था, ये हमारा इंडोर के लिए है और ये हमारा आउटडोर के लिए, आउटडोर का 3 फेस देख सकते वहाँ जाता है। और जो हमारा वाइट कलर का वायर आ रहा था ये हमारा HP देख सकते रहेंगे ब्लैक कलर का HP और LP, यहाँ से TDS लगा हुआ है, टाइम रिले स्विच रिले लगा हुआ है। ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में आता है, आप देख सकते रहेंगे। और यहाँ से ये 3 फेस का आउट होता है, ये देख सकते रहेंगे। उसके बाद और भी एक तरीके समझाएंगे जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा, अगर इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो देख सकते रहेंगे ये हमारा कॉइल है, यहाँ से आउट होता है, कहाँ जाता है कंप्रेसर का, ब्लैक रेड और ब्लू, यहाँ से देख सकते रहेंगे जैसा कि हमें कलर में 3 फेस देखा था। 3 फेस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है, मेन हमारा कॉन्ट्रैक्टर आउट होता है। दूसरा वायर जो रहता था यहाँ पर एक कंडेंसर फैन है या फैन लिखा हुआ है, या फैन मोटर है जो हमारा 2 कंडेंसर फैन लगा हुआ था, 2 फैन मोटर है। यहाँ से एक आउटडोर से ही फेस दिया जाता है, ये CH लिखा हुआ है, CHTR लिखा हुआ है, ये जो है क्रैंककेस हीटर है। तो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका क्रैंककेस हीटर। तो अभी हम दिखाते हैं आपको इसका कंट्रोल का बेसिक चीज़ें बताते हैं कैसे रहता है। तो देख सकते रहेंगे ये हमारा इंडोर का PCB रहता है, इंडोर का PCB रहता है जिसमें फेस न्यूट्रल जाता है। आप देख सकते रहेंगे यहाँ से MCB रहता है, ये फेस न्यूट्रल इसमें आ गया है।
न्यूट्रल और फेस मिलने से ये रिले के ऊपर जाते हैं, रिले पे फेस जाता है और न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा पीसीबी में जाता है। जिससे होता है क्या, रिमोट हमारा ऑन हो जाता है। रिमोट ऑन हो जाएगा तो यहाँ से जो ऑन करेंगे, टेम्परेचर सेट करेंगे, तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर 20 सेट कर दिया है और रूम में टेम्परेचर 24 है। इसी से क्या होगा, इसमें कमांड देगा, यहाँ से रिले क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से पावर क्या करता है, ये ऑन करके यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर पावर आने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ से पावर जो रहता है ये हमारा आएगा आउटडोर का कनेक्टर, जैसा कि आपने देखा था आउटडोर कनेक्टर जो रहता है यहाँ पर आएगा। यहाँ से आने के बाद क्या होता है, TDS यानी टाइम डिले स्विच रिले लगा रहेगा, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा रहेगा, और भी कुछ सेफ्टी डिवाइस लगे रहते हैं, तो वो अलग चीज़ें रहता है। बस ये बेसिक एसी था, इसलिए इसमें बेसिक चीज़ें बस इतना ही है, हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ से टाइम TDS में आ गया है, यहाँ से फिर आता है हमारा HP स्विच में आएगा। HP स्विच में एक वायर इन होगा, यहाँ से ही जो है एक आउट होता है, ये दोनों वायर यहाँ पे ज्वाइन रहता है। तो इससे क्या देख सकते हैं कि सीरीज में रहता है, दोनों हमारे HP और LP सीरीज में रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देख सकते रहेंगे, यहाँ से आके LP में गया, फिर LP से आउट होकर के क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कॉइल जो रहता है वहाँ पावर आ गया, देख सकते रहेंगे। न्यूट्रल रहता है डायरेक्ट यहाँ पर दिया रहता है, न्यूट्रल जैसा हम जानते हैं सभी पार्ट को न्यूट्रल डायरेक्ट दिया रहता है। फेज जो रहता है सिर्फ ये हमारा कंट्रोल होकर HP LP से कंट्रोल होकर के यहाँ पर आता है। जब न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पर मिला रहेगा इसको, और RYB दे सकते हैं, तीनों फेज रहता है, कॉन्ट्रैक्टर है, तीनों फेज जो रहता है हमारा 3 फेज कंप्रेसर है, तीनों फेज जो यहाँ पर आकर होल्ड रहता है, तीनों फेज यहाँ पर होल्ड रहता है। जैसे ही यहाँ से हमारा PCB से पावर आएगा, रिले ऑन करेगा, PCB से पावर आता है यहाँ पर आएगा और कंट्रोल होकर के HP LP चेक करेगा, गैस चेक करेगा, गैस में रहेगा तो यहाँ से ऑन रहेगा, NC रहेगा, नॉर्मल क्लोज रहेगा, तो यहाँ से पावर आ जाएगा। पावर आकर के यहाँ पर जैसे आएगा मैंडेटर प्लंजर ऑन होगा, यहाँ से पावर उठ करके यहाँ पर आएगा और ये कंप्रेसर हमारा चलने लगेगा। तो इस तरह से सब चीज़ें रहता है। नॉर्मल बेसिक जो रहते हैं कंप्रेसर कंट्रोलिंग डिवाइस रहते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। हाँ, HP और LP कब एक्टिव होगा, जब हमारा गैस लो हो गया है, कोई भी कारण गैस लीक हो गया है, लो हो गया, तो कंडीशन में LP जो रहता है यहाँ से पावर ऑफ कर देगा, आगे पावर ऑन नहीं होने देगा, जिससे हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। HP कब ऑन होगा, जब कोई हमारा कंडेंसर फैन वगैरह नहीं चल रहा है, गैस ज़्यादा हो गया है, वो कंडीशन में क्या होगा, ये HP प्रेशर जो क्या कर यहाँ से ऑफ कर देगा, यहाँ से आगे पावर नहीं जाने देगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन नहीं होगा, जिससे हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें हमारा बेसिक जो रफिन साइकिल ही रहता है। और HP LP का कंट्रोलिंग जो रहता है इसी तरह से रहता है। HP LP जो प्रेशर जो रहता है कुछ इस तरह से ही रहता है, आप देख सकते रहेंगे। तो अभी देख सकते रहेंगे, यहाँ से हम इसका हीटर दिखाते हैं। ये देख सकते रहिए, जो CHTR लिखा हुआ था, क्रैंक केस हीटर था, वो कंप्रेसर में लगा हुआ है। ये फेस न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्टली दिया जाता है यहाँ से, और कंप्रेसर का जो 3 फेज देख सकते रहेंगे, डायरेक्टली जो 3 फेज कंप्रेसर में पावर कुछ इस तरह से जाता है। तो बेसिक जो हमारा इसी तरह से कुछ वायरिंग का कनेक्शन डायग्राम रहता है, जो 3 फेज का कंप्रेसर हो गया, आउटपुट इनपुट किस तरह रहता है, HP LP जो वायर रहता है किस तरह से रहता है। तो ऐसा करता हूँ हमारे जो नेट टेक्नीशियन भाई लोग रहेंगे उनको जरूर जानकारी मिला रहेगा। ये बेसिक छोटा एसी से है, इसके बाद और भी आते हैं सेंट्रल एसी, पैकेज एसी और VRV एसी आते हैं, तो सबका भी अलग अलग पार्ट में हम जानेंगे कि पार्ट्स का कंट्रोलिंग के बारे में, वायरिंग के बारे में, पार्ट्स के बारे में क्या काम करता है। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप भी ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। ये वीडियो आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, कहीं पर भी ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर नए टेक्नीशियन लोग रहते हैं, सीखना चाहते हैं, नई नई जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर आप ऑनलाइन HP LP स्विच या फिर और भी कंट्रोलिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल टूल्स कुछ खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाई कर सकते रहेंगे। अभी बहुत से स्पेयर पार्ट्स का ऑफर चल रहा है। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।